बिहार में चुनाव है और पहले फेज की वोटिंग हो गई और इस वोटिंग को लेकर उत्सुकता जहां मतदान करने वाले मतदाताओं के भीतर है, राजनीतिक दलों के भीतर है, उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा इस देश के गोदी मीडिया में उत्सुकता है। खासतौर पे उन एंकर्स के भीतर ज्यादा उत्सुकता है जो लगातार एक नैरेटिव के सहारे 2014 से चले आ रहे हैं, जिनकी नौकरी ही इस बात के लिए है कि वो बीजेपी की आराधना करते रहें, बीजेपी सरकार की बुराइयों को दबाते रहें, अच्छाई को बताते रहें और ये कहते रहें कि इससे बेहतर कुछ नहीं। ये कहते रहें कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 2014 के बाद से देश आज़ाद हुआ है, आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप थकते क्यों नहीं, आप एनर्जी ड्रिंक कौन सी लेते हैं, इस तरह के सवालों पर वो टिके रहते हैं। इस देश का गोदी मीडिया जो अपने आप को नंबर 1 बताने की कोशिश करता है, उसके लिए बिहार का चुनाव नाक की लड़ाई नहीं बल्कि जबान की लड़ाई बन गया। वो ये चाहता है कि नैरेटिव सेट कर दिया जाए, लोगों के दिलो दिमाग में ये डाल दिया जाए कि भाई आएगी तो बीजेपी ही। इसलिए वो अपने रिपोर्टर से जबरदस्ती उगलवाने की कोशिश करता है इस देश का गोदी मीडिया का एंकर कि आप कह दो अपनी जबान से कि ग्राउंड रिपोर्ट पे बीजेपी आ गया। लेकिन कुछ रिपोर्टर भी हैं कि अपनी मनमर्जी चलाते हैं, हकीकत बताने की कोशिश करते हैं और बता भी देते हैं। वो रिपोर्टर एंकर पर भारी पड़ जाते हैं क्योंकि बात एक्सपीरियंस की भी आती है, बात सच्चाई की भी आती है। आज तक यूँ तो हिंदी में है और अंग्रेजी में भी इसका वर्जन है, और वहाँ पर जब एंकर अपनी अंग्रेजी के जरिए बताने की कोशिश करता है कि उससे बेहतर कोई अंग्रेजी जानता नहीं और ये कहता है कि इस वक्त बिहार में उनके रिपोर्टर खड़े हैं और वो ये बताएंगे कि कैसे बिहार में नीतीश कुमार का सिक्का चल रहा है, 10-10 हज़ार रुपए जो महिलाओं के खाते में डालने की बात हुई, उसका कितना बड़ा असर हो गया है, कितनी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग कैसे महागठबंधन छोड़ बीजेपी गठबंधन की तरफ आ रहे हैं, नीतीश कुमार का फेस अब भी चमक रहा है, उनके नाम पे वोट पड़ रहे हैं। सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी कर दी, मानो स्टेटमेंट भी जोड़ दिया कि रिपोर्टर को इसी स्टेटमेंट में से ही जवाब निकालना है और हाँ में हाँ मिलानी है। सवाल किया एंकर ने और ग्राउंड पर रिपोर्टर थी मौसमी सिंह। पत्रकार जानी मानी है, कांग्रेस बीट को अच्छे से समझती हैं और कांग्रेस पर जिस तरह से रिपोर्टिंग करती है वो दुनिया भी देखती है, हिंदी में भी करती हैं, अंग्रेजी में भी उनका नंबर आ ही गया। वो छपरा में थी और उनसे जब पूछा गया लंबा चौड़ा सवाल जिसपे नीतीश कुमार का महिलाओं को 10,000 रुपए देना हो, नीतीश कुमार का फेस हो, महागठबंधन हो और बीजेपी का गठबंधन हो, प्रधानमंत्री को प्रमोट करने वाले ये तमाम एंकर मौसमी सिंह से पूछना चाह रही थी कि आप बताइए क्या हाल है, क्या महागठबंधन पिछड़ गया है। मौसमी सिंह ने इन सवालों की हवा निकाल दी। एंकर की मंशा के विपरीत जाते हुए उन्होंने ये बता दिया कि हकीकत में ग्राउंड पे महागठबंधन बहुत आगे निकल गया है। ये हो रहा है कि महागठबंधन को सिर्फ एक जात नहीं बल्कि हर जात का वोट मिल रहा है। साफ तौर पर मौसमी सिंह ने कहा कि सीवान छपरा बेल्ट में महिलाओं में एनडीए को लेकर कोई खासा जोश नहीं, 10,000 रुपए का सिक्का फेल हो गया, 10,000 रुपए देने की घोषणा उल्टी पड़ गई। इसके उलट महागठबंधन को ऊंची और पिछड़ी जातियों से भी वोट मिल रहा है, यानी का कोर वोटर जिसे कहा जाता है महागठबंधन का, वो तो आ ही रहा है उनके पास। इससे उलट बीजेपी का वोटर जिसे समझा जाता था वो भी पलटकर महागठबंधन के पास आ रहा है। यानी बिहार में सीवान से छपरा की बेल्ट पर बीजेपी और जेडीयू की हालत सच में खराब हो गई। आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने जब अपनी बात रखनी शुरू की तो आज तक की एंकर का मुंह देखने लायक था। वो सोच रही थी कि आखिर करें तो करें क्या और समझे तो समझे क्या। मौसमी सिंह का जवाब इतना ही सटीक था जितना सटीक शायद बिहार के मतदाता ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है और इस वोटिंग प्रतिशत के बढ़ने का खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ सकता है, यह उनकी रिपोर्ट बता रही थी। वो बता रही थी कि छपरा से सीवान की बेल्ट में कितना भारी नुकसान हुआ है एनडीए को कि 10,000 रुपए देना महिलाओं को, यह भी नीतीश कुमार की कुर्सी को नहीं बचा पाया। बीजेपी गठबंधन चुनाव हार सकता है, इसके संकेत उन्होंने दे दिए। यह बता दिया कि आप महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करोगे, चुनाव के आखिरी मोड़ पर जाकर कुछ हजार रुपए उनके खाते में डाल जाओगे और फिर भूल जाओगे, तो ऐसा होने नहीं वाला। बिहार में अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी ने महिलाओं से
वादा कर दिया था कि आपके खाते में पैसे आएंगे। सरकार बने हुए वक्त गुजरता जा रहा है, उस पैसों का अता पता नहीं। बिहार की जनता समझ रही है, देख रही है, खबरों को भी समझती है, सोशल मीडिया को भी पढ़ रही है, लोग कह क्या रहे हैं और मीडिया का नैरेटिव क्या है उसको भी वो जान रही है। ऐसे में मौसमी सिंह ने अपने ही चैनल पर खड़े होकर इस बात को बता दिया कि एंकर जो मर्जी चाहे नैरेटिव चला लें, लेकिन हकीकत उनके तमाम सवालों से परे है।